नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं श्री अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह का। न्याय और वैशेषिक की मिश्रित परंपरा में, यानी दोनों के सिद्धांतों को लेकर के और दोनों के सिद्धांतों को आपको सरलता से अगर समझना है तो अन्नम भट्ट की इस रचना से श्रेष्ठ और कोई रचना नहीं है। पहले उन्होंने इसके ऊपर सूत्र लिखे हैं, फिर स्वयं ही उन्होंने इसके ऊपर 2 टीकाएं लिखी और दोनों ही टीकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब स्वयं सूत्रकार टीका की रचना करता है तो टीका विशिष्ट होती है। एक टीका है तर्क संग्रह दीपिका और दूसरी टीका का नाम है न्याय बोधिनी। अब आप कहेंगे कि साहब टीकाकार ने 2 टीकाएं क्यों लिखी? तो जब कोई रचनाकार अपने जीवन में अपनी रचना को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देता है तो उसके स्पष्टीकरण उसको देने पड़ते हैं, और ऐसे में तर्क संग्रह दीपिका लिखी गई होगी। और फिर उसके बाद अगर और प्रश्न खड़े हो रहे हैं और लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि टीका पर भी टीका लिखने का नंबर आ जाता है कई बार, या जो बातें पहली टीका में छूट गई हैं उसके लिए दूसरी टीका लिखनी पड़ती है। लेकिन स्वयं तर्क संग्रहकार ने कहा है कि निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। मैंने पहले ही कहा था कल के वीडियो में कि भाई न्याय और वैशेषिक दोनों ही परंपराएं माहेश्वर को मानने वाली हैं। जब ये माहेश्वर परंपरा के हैं तो स्वाभाविक है कि मंगलाचरण में महेश की वंदना तो होनी चाहिए। तो निधाय हृदि विश्वेशम, सबसे पहले कहते हैं अपने हृदय में विश्वेश को, स्वयं महेश्वर को निधाय धारण करके, विधाय गुरु वंदनम, अगर आपको कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना है तो भैया गुरु का आशीर्वाद तो चाहिए। तो गुरु को वंदना करके, गुरु वंदनम विधाय, गुरु की वंदना को करने के बाद बाला नाम सुख बोधाय, बालकों को सुखपूर्वक बोध हो सके। किसका? तो न्याय और वैशेषिक शास्त्र के सिद्धांतों का, जो यहां पे कथित नहीं है लेकिन जो यहां पे परिलक्षित है। तो बालकों को न्याय और वैशेषिक सिद्धांतों का सरलता से, सुख से बोध हो सके, इसलिए क्रियते तर्क संग्रह। मैं इस तर्क संग्रह की रचना कर रहा हूं। फिर से समझ लीजिए, हृदय में शिव को धारण करके, गुरुदेव की वंदना करके, बालकों को सरलता से इस शास्त्र का ज्ञान हो पाए, बोध हो पाए। देखिए, हमारे यहां यही तो विशेषता है संस्कृत की, कि यहां पे प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ है। बोध शब्द का प्रयोग किया है, सुख बोध है। बोध जिसके ऊपर से गौतम बुद्ध बने ना, ये बोध शब्द है। ये किसी को ज्ञान देने वाली बात नहीं है, ये किसी से ज्ञान लेने की भी परंपरा नहीं है। बोध तो जो है ना वो स्वयं को होता है और बालकों को भी बोध हो जाए, इस प्रकार की तर्क संग्रह का उन्होंने यहां पे प्रारंभ किया है। बाला नाम शब्द का अर्थ अगर हम देखने जाएं तो भैया जो बड़े हो जाते हैं ना, उन्हें तो तर्क करना आ जाता है। जो तर्क ना कर सके वो तो बालक होता है। भाई जिसके पास तर्क की क्षमता ही ना हो उसी को तो बालक कहा जाता है। तो अगर आपने तर्क संग्रह को नहीं पढ़ा है
तो आपकी उम्र चाहे जितनी हो जाए, आप हमेशा बालक बने रहेंगे। अगर आपको बालक ही बना रहना है तो भैया फिर आपके लिए वीडियो नहीं है। लेकिन आपको बड़ा होना है तो तर्क संग्रह की वीडियो अवश्य देखें। और आपको पता है बालक किसको कहते हैं? सह बालः अस्ति, वह तो बालक है, यानी जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। संस्कृत में किसी को बालक कहना यानी अच्छे शब्दों में उसको निर्बुद्ध कहना, ऐसा अर्थ होता है। और वैसे भी आपको भी जब गुस्सा आता है, मुझे क्या बच्चा समझ रखा है, इस प्रकार से आप भी तो बोलते हैं। तो अगर नहीं बच्चा रहना है तो भैया आ जाओ, तर्क संग्रह पढ़ो हमारे साथ। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः द्रव्यादि पदार्था तेषां संग्रह संक्षेपेण स्वरूप कथनम यस्मिन् ग्रंथे सतर्क संग्रह। ये तर्क संग्रह की परिभाषा दी गई है कि तर्क के द्वारा जिनका प्रतिपादन संभव नहीं है, वो तो हैं। यानी जो 7 पदार्थ हैं, इसके संदर्भ में आप कोई तर्क नहीं कर सकते हैं। वो 7 पदार्थ तो हैं, वहां पे आप किसी प्रकार का तर्क नहीं कर सकते हैं। और उन 7 पदार्थों का संग्रह जिसमें किया गया है वो तर्क संग्रह है। फिर से समझें, यानी द्रव्यादि जो पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये जो 7 पदार्थ हैं, इन्हीं का दूसरा नाम तर्क है। और उन तर्क को एक जगह पे एकत्रित किया, संग्रह किया, इसलिए इस ग्रंथ का नाम तर्क संग्रह है। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः, अर्थात जो तर्क हैं, जो 7 पदार्थ हैं, उनका प्रतिपादन करना, उनके विषय में कोई तर्क नहीं है कि वो हैं या नहीं है। नहीं, वो तो हैं। उनकी सत्ता के बारे में कोई तर्क नहीं हो सकता है। लेकिन उनका प्रतिपादन जब किया जाएगा जिस ग्रंथ में, वो तर्क संग्रह है। चलिए, 7 पदार्थों की बात सबसे पहले कही गई है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया अभावा सप्त पदार्था, ये 7 पदार्थ हुआ करते हैं। अब पदार्थ का लक्षण करते हुए कहते हैं कि ज्ञेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षण। भाई, जो जानने योग्य है, जो ज्ञान का मुख्य विषय है, उसी को पदार्थ कहा गया है। पदार्थ क्या है? जिसको जानना जरूरी है, जो ज्ञान का विषय है। और अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो फिर आप बच्चे रह जाते हैं, आप बालक रह जाते हैं। उसी को पदार्थ कहा गया है। और ये पदार्थ 7 हैं, यानी 7 हैं। दुनिया बनी तब भी ये 7 पदार्थ थे, और दुनिया का प्रलय हो जाएगा ना भैया, तब तक भी ये 7 ही पदार्थ रहेंगे। इसलिए सप्त पदार्था, 7 की संख्या का उल्लेख इसीलिए किया। नहीं तो कहते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा पदार्था, तो बाद में आपको एक आध और जोड़ना होता तो आप जोड़ लेते, आपको छूट रहती इस बात की। नहीं, संसार में आपको हजारों लाखों पदार्थ दिखाई देते हैं, लेकिन उन सब का समावेश इन्हीं 7 पदार्थों में है। अब चूंकि यहां पे पदार्थों का कथन ही, बस इतना ही यहां पे करना था।
ये इसका सामान्य उल्लेख है। अब इसका विशिष्ट विवेचन जब करना होगा तो हम पहले द्रव्यों की चर्चा करेंगे, फिर हम गुण की चर्चा करेंगे, फिर हम कर्म की चर्चा करेंगे, क्योंकि यही 7 पदार्थ हैं जो हमारे प्रतिपाद्य विषय हैं, जिनकी हमें चर्चा करनी है, जिनको हमें समझना है, जिनका ज्ञान प्राप्त करना है, जिनके विषय में जानना है। तो यहां पे सामान्य लक्षण कर दिया, अब उसकी विशेषता विशेष रूप से एक एक को समझाएंगे। द्रव्य को भी समझाएंगे, गुण को भी समझाएंगे, कर्म को भी समझाएंगे, सामान्य को भी समझाएंगे, विशेष को भी समझाएंगे, और भैया हम समझाएंगे तो समवाय को भी और अभाव को भी। अब ध्यान दीजिएगा, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय को समझना तो बड़ा सरल है, लेकिन अभाव को समझना भी कठिन है। तो अभाव तक की यानी प्रत्येक पदार्थ की चर्चा जो है वो अगले वीडियो से प्रारंभ होगी। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्रव्य की जो 9 होते हैं, फिर गुण की चर्चा होगी जो 24 होते हैं, कर्म की चर्चा होगी जो 5 होते हैं। ऐसे ही इन 7 पदार्थों की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, जिससे कि और अच्छी तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में अवश्य जाइए, यहां आपके लिए बहुत कुछ है, और आनंद लीजिए।